तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आई पेन के बारे में, यानी कि आँखों में दर्द का होना। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस रीजंस की वजह से ये होता है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और वीडियो के कुछ सेकंड पे मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। हमारे साथ सौरभ सक्सेना है, एज ए जनरल फिजिशियन। तो बात करते हैं आई पेन के बारे में। तो एक मोस्ट थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आई पेन इज डिस्क्राइब इज एन एक्टिंग वर्निंग एंड स्टैबिंग सेंसेशन अराउंड द आईज। यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि चलना और स्क्रबिंग यानी कि रगड़ की वजह से जो आँखों के अंदर सेंसेशन यानी कि फील होता है उस स्किन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, आँखों के अंदर यानी कि दर्द का होना, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं आई पेन। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा थ्री रीज़न जिसकी वजह से आई पेन हमको कॉमनली देखने के लिए मिलता है। तो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आइज के अंदर रेड इचिंग का हो जाना, यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं, जाने से क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इन्फेक्टेड कोई सी चीज़ आपकी आइज़ के ऊपर लगती है और आप क्या करते हैं, उसको रगड़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेड होने की वजह से उसके अंदर खुजली का आना। तो ये भी कुछ एक सिम्टम्स होता है। या फिर मैं अगर बात करूँ तो डिक्रीज ऑफ विजन कैविटी। तो डिक्रीज ऑफ विजन कैविटी का मतलब ये होता है जो हमारी आँख के अंदर विजन यानी कि जो ये लेंसेज जिसको हम गोल गोल पुतली बोलते हैं, उसकी कैविटीज यानी कि वीक यानी कि काफ़ी ज़्यादा घटने की वजह से भी क्या होता है कि हमको आई पेन देखने के लिए मिलता है। फिर जैसे कि नोजिया या फिर वोमिटिंग या फिर हेडेक का हो जाना, यानी सर के अंदर अगर आपको दर्द रहता है तो उसकी वजह से भी आपको आई पेन देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो अभी मैंने आपको आई पेन के बताया। अब 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न की मैं बात करता हूँ जिसकी वजह से आई पेन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला है लाइम डिजीज़। अगर आपको पहले से कोई लाइम डिजीज़ है तो जाहिर सी बात है आपको आई पेन देखने के लिए उसके अंदर मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को जैसे कि एलर्जी, दूसरा सिम्टम है इसके, यानी कि दूसरा रीज़न है इसका एलर्जी। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई एलर्जी की कोई बीमारी है, या फिर वो मेडिकेशंस के दौरान हो, फूड पॉइजनिंग के दौरान हो, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो, या फिर इम्यूनिटी वीक की वजह से हो, तो ये सारा का सारा क्या शो करता है, यानी कि आई पेन। तो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इसका एलर्जी होता है। और तीसरा होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कि यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई लंग्स का कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या फिर किसी व्यक्ति की दवाई वगैरह यानी कि मेडिसिन चलती है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट 7 से 8 महीने 1 साल तक चलता है, तो ये भी एक रीज़न होता है आइज़ के अंदर यानी कि दर्द का होना। तो ये कुछ सिम्टम्स और कुछ रीज़न थे जो अभी आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं हम इसकी सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो अगर आपको पहले से ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न हैं तो जाहिर सी बात है आपको मैं रिकमेंडेशन करूँगा ओनली फॉर कंसल्ट विद द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिसको हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलते हैं। तो उस वाले डॉक्टर को आप दिखाएं और उसकी वजह से जितनी भी सारी दिक्कतें आपको हो रही हैं तो उसके ट्रीटमेंट्स को आपको फॉलो करना होगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम आपके साथ में ऐसा कुछ होता है और आपको आइज़ के अंदर यानी कि पेन देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए एक ऑइंटमेंट आता है जिसको हम नियोस्प्रिन के नाम से जानते हैं, वो आप आँख में लगा सकते हैं। या फिर मैं आई ड्रॉप की बात करूं तो आप एंटी बैक्टीरिया एंटी एलर्जिक कोई ड्रॉप आप डाल सकते हैं अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन में आते हैं, जिसको हम सिप्रोफ्लॉक्स डी के नाम से बोलते हैं। हर किसी मेडिकल्स पे अवेलेबल, क्योंकि उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का काम क्या है, क्योंकि वो एक एंटी बैक्टीरियल यानी कि मेडिसिन है, यानी कि वो इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और जो उसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है वो एक एंटी एलर्जिक वाली दवाई होती है। वो क्या करती है, जो आपने रगड़ा होता है एंटी एलर्जी की वजह से जितना भी आपको पेन देखने को तो उसको वो रेड्यूस कर देती है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको ड्रॉप डालनी होती है। और एक ऑइंटमेंट जो मैंने आपको बताया था, सेल्फ ट्रीटमेंट में आप सिर्फ इतना ही ले सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स यानी कि बड़ी होती है तो यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइडेड दैट कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट दैट द आई पेन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय फ्रेंड्स।